हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एसएससी के लगातार जो 1000 रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैं वही करा रहा हूँ। मैं कुछ भी एडवांस नहीं करा रहा, ना ही कुछ भी अपने मन से करा रहा हूँ, और वो भी ट्रिक के साथ कराता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिक बनाने और खोजने में उसी वर्ड में आपको बताना पड़ता है, तो उस ट्रिक को खोजने में हमें थोड़ा समय लगता है। उसके लिए आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि आप लोग को 2 दिन से क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन ग्रामर की क्लासेस रेगुलर अपलोड कर देता था। क्योंकि इसका जैसे कि मैं वकैब करा देता, लेकिन वकैब का मेन चीज़ है कि मेरा दिमाग एक ही चीज़ कहता है कि जितना ट्रिक आपको दूंगा उतना ट्रिक के साथ बताऊंगा तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी। और एक चीज़ और आपको अनाउंस करता हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्द ही वकैब का रूट वर्ड से याद कराना स्टार्ट करूंगा। रूट वर्ड्स क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वकैब का रूट वर्ड्स, जो वो क्लासेस जो आपको डेली मिलेगी, रूट वर्ड्स की क्लास जो है वो डेली मिलेगी, एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। और सिर्फ संडे को मिस रहेगी, क्योंकि संडे को थोड़ा हमको भी आराम चाहिए, क्योंकि हम भी अपने माइंड को थोड़ा सा एकदम आराम देना चाहते हैं। इसके वजह से मैं आपको संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन जो 6 दिन बचता है, मैं रेगुलर आपको वकैब और ग्रामर की क्लासेस दूंगा। और एक चीज और बताता हूँ कि आपको जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि एयरफोर्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, और एनडीए के पीवाईक्यू मैं पूरे आपको कराऊंगा जी। और नेवी के भी एग्जाम्स शायद रिलीज हो चुके हैं, उनके भी डेट आ चुके हैं, मैं उसके भी आपको एकदम पूरा वकैब उसके जो पीवाईक्यू और एरर के पीवाईक्यू हैं सब कराऊंगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी ट्रिक्स थोड़े से बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट मतलब आप लोग समझते हो, मतलब होता है असमर्थ। इसकी हिंदी होती है, लिखिएगा असमर्थ। असमर्थ क्या होती है हिंदी? असमर्थ बनाना, मतलब किसी को असमर्थ बनाना। इसका सिनोनिम्स लिखिएगा पहले, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। असमर्थ, इसका सिनोनिम्स होता है क्रिपल। क्या होता है? क्रिपल, ठीक है, क्रिपल। अब इसका ट्रिक देखिए, देखिए कैप जो वो क्या है, एक लड़का है कैप लगाने में असमर्थ है, बस ये याद रखिएगा। एक लड़का है जो कैप लगाने में असमर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंसेसेंट मतलब क्या होता है? इंसेसेंट मतलब होता है निरंतर। अब देखिए, मुझे पता कैसे चला वो भी आपको बताता हूँ, कि मुझे मीनिंग इसका पढ़ के नहीं पता चला, इसको बस थोड़ा सा 2 अक्षर पढ़ा, मुझे पता चल गया कि हाँ क्या है। देखिए, इसकी हिंदी होती है निरंतर। इसकी हिंदी निरंतर, जिसे आप कंटिन्यू बोलते हो ना, बस वही सिनोनिम्स होता है इसका। लेकिन मैं एक नया वर्ड देना चाहूंगा, क्योंकि नया वर्ड बहुत ज्यादा जरूरत है। इंसेसेंट का सॉरी बैटरी 1 मिनट। थोड़ी बैटरी नहीं थी। चलिए देखिए, इसका सिनोनिम्स आपको देना था ना। सिनोनिम्स इसका लिखिएगा आप लोग, सिनोनिम्स लिखिएगा परसिस्टेंट। इसका परसिस्टेंट मतलब होता है जिद्दी, जैसे होता है ना, तो बस उसी को होता है। कोई चीज अगर जिद्दी पे हो तो आप वो क्या, उस काम को निरंतर करते हो। देखिए, अब जैसे इसका ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप लोग याद करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत लगती है इसको खोजने में कि कैसे लड़के को बताना चाहिए। देखिए, इसमें आंट है ना, चीटी। आंट मानते हैं क्या होता है? चीटी। तो चीटी अपना काम हमेशा निरंतर करती रहती है। क्या करती है चीटी? एक पत्थर को लेके पत्थर पे चढ़ती, 1000 बार नीचे गिरती, फिर भी वो अपना प्रयत्न करती, ना छोड़ती अपना आशा। वो हर काम को अपना लगातार करती, ठीक है। ये बस इसी से आप याद रखिएगा। आंट मतलब चीटी, अपना हमेशा काम लगातार करती। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकॉरिजिबल, ठीक है। इनकॉरिजिबल, इसका हिंदी क्या होता है? आपको पता है किसी को? असंशोधनीय, मतलब किसी चीज को आप बदल ना सको।
क्या है? असंशोधनीय। असंशोधनीय, ठीक है। इसको आप लोग सिनोनिम्स लिखिएगा। इसका सिनोनिम्स अनचेंजेबल भी लिख सकते हो, पर हम नया वर्ड देना चाहते हैं, अनअल्टरेबल, ठीक है, अनअल्टरेबल, ठीक है। अब देखिए इसका सिनोनिम्स मतलब इसका ट्रिक कितना शानदार है। देखिए, जिसके पास करेजा नहीं होता है वह संविधान को असंशोधनीय नहीं कर सकता। जिसके पास करेजा होता है वही असंशोधनीय करता है। आप इससे ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब आप लोग समझते हो, इंडेलिबल, इंडेलिबल मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई क्या होता है? अस्थाई, ठीक है। इसका सिनोनिम्स लिखिएगा। तबीयत सही नहीं है मेरा, लग रहा है। सिनोनिम्स है इनरेसेबल, ठीक है, इनरेसेबल। इसको आप याद रखिएगा कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो अपने काम को अस्थाई पूर्वक करती है। क्या है? देखिए, एक वकैब को याद करने का आप लोग 1000 ट्रिक निकाल सकते हो, लेकिन जैसे कि आप उसी ट्रिक को निकालिए कि वकैब में ही दिख जाए आपको। अब यहाँ देखिए, इनडेलिबल मतलब दिल्ली की सरकार जो है वो अस्थाई तरह काम करती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब आप लोग समझते हो, इंडिक्ट मतलब होता है अभियोग लगाना। ये शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाता हूँ। अभियोग लगाना मतलब जैसे इसको हम सिंपल हिंदी में बताते हैं, जैसे चार्ज, किसी को जुर्मों का किसी का चार्ज लगाते हैं ना, उसी को बोलते हैं अभियोग लगाना। क्या करना? अभियोग लगाना, अभियोग लगाना। जिससे आप सिनोनिम्स में बोलते हो ना, चार्ज। जैसे कि अगर बाइक लेके जाते हो तो उसका चार्ज, चालान जो कट जाता है उसी को बोलते हो ना, चार्ज पे करिए उसका। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविटेबल। इसका तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, इसका सिनोनिम्स, इसका हिंदी लिखिएगा जरूरत, जरूरी या जरूरी, ठीक है, ये भी सही है। जरूरी, जरूरत, जो भी हो लिख लीजिएगा, मतलब बस इसका नेसेसरी होता है। तो इसको आप लोग सिनोनिम्स लिखिएगा। जैसे कि इसका जरूरी क्या है, इसका एक और अटल भी हो सकता है, क्योंकि इसको स्टबबर्न भी लिख सकते हो, लेकिन इसका यहाँ पे अटल, इसका सेंस कैसे है मैं बताऊं, सेंस कैसे इसका अटल आ रहा है। जैसे कि किसी चीज को आप लोग आप काम कर रहे हो ना, तो जिस टाइम आपको जरूरत है किसी चीज का तो उस टाइम अटल है। अगर वो चीज नहीं रहेगा तो आप वो चीज नहीं कर सकते। तो बस उसी चीज को, मतलब किसी चीज की आपको नीड है, जैसे पढ़ाते हो तो पढ़ाने समय आपको पेन चाहिए, जरूरी है, लेकिन अगर पेन नहीं है तो वो नहीं कर सकते, तो वो अटल है, वो अटल है, उस सेंस में वो अटल है, मतलब वो पेन आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसी को अटल बोलते हैं। तो जैसे इसका ट्रिक है, बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं इसको आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पे आप सिनोनिम्स लिख सकते हो। अनअवॉइडेबल, क्या है? अवॉइड बोलते हो ना, उसी को बोलते हैं अनअवॉइडेबल। देखिए, एकदम शानदार ट्रिक है। जैसे कि आप इसको यहां से भी समझ सकते हो। देखो, अवॉइड, हम किसी चीज को अवॉइड कर देते हैं ना, अगर जरूरी नहीं होता है तो, पर हम वहां पे अन क्यों लगा दे कि अनअवॉइडेबल, मतलब कि आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक कितना शानदार है कि इनवी जो थी, एक इनवी उसको टेबल की बहुत जरूरत थी। देखिए, इनवी को टेबल की बहुत जरूरत थी। इसका मतलब इसका ट्रिक देखिए कितना शानदार है। देखिए, इनवी को टेबल की बहुत जरूरत है। क्या है? इनवी को टेबल की बहुत जरूरत।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफर्म। इनफर्म मतलब आप लोग समझते हो, बहुत ही इजी वर्ड है जो बता देगा, समझो उसकी 10-10 नौकरियां लगेंगी। कमजोर, इसका सिनोनिम्स होता है, हिंदी होती है कमजोर। इसका आप मीक लिख सकते हो, ठीक है, मैं आपको जस्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। मीक भी लिख सकते हो, और या आप इसको वीक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मीक मतलब दयालु भी होता है, लेकिन यहाँ पे कमजोर जो दयालु होता है तो यहाँ पे इसका सेंस नहीं होगा, लेकिन मैं सिनोनिम्स में कई बार देखा हुआ है, लेकिन मैं इसको नहीं लिखवाना चाहता हूँ। इसके वजह से आप यहाँ पे वीक लिख सकते हो, वीक लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनिशिएट। इनिशिएट मतलब आप लोग समझते हो, इनिशिएट का क्या होता है? आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। आरंभ करना, कोई चीज है जो उसे आरंभ करना, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इरेसिबल। इरेसिबल मतलब आप लोग समझते हो, इरेसिबल चिड़चिड़ा, जो चिड़चिड़ी नहीं होती है, चिड़चिड़ा मतलब इरिटेट, परेशान हो जाना, उसी को हम बोलते हैं, जिससे आप लोग हिंदी लिख सकते हो चिड़चिड़ा। हाँ, हिंदी तो समझ में आएगी नहीं क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है। चिड़चिड़ा मतलब इसका मतलब होता है उब जाना, लिख सकते हो, या उबना, या आप इसको लिख लो अपने भाषा में परेशान हो जाना, परेशान। इसका सिनोनिम्स इरिटेट होता है। क्या होता है? इरिटेट। क्या होता है? इरिटेट। क्या होता है? इरिटेबल, ठीक है, इरिटेबल मतलब इरिटेट जिसे बोलते हैं, बस उसी को इरिटेबल बना दिया गया है। उसको भी एडजेक्टिव, इसको भी एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब आप लोग समझते हो, आइसोलेशन मतलब होता है अलगाव, एकांत, अलगाव, एकांत, ठीक है। अकेला जिसे एलोन बोलते हो ना, बस उसी को। तो इसको आप लोग सिनोनिम्स से लिख लीजिएगा। नया वर्ड आप लोग को पता नहीं होगा, सेपरेशन। सेपरेशन मुझे पता है कि, उम्मीद है कि पता होगा आधे बच्चे को, सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लेसिट्यूड। लेसिट्यूड, लेसिट्यूड मतलब आप लोग समझते हो, लेसिट्यूड मतलब होता है थकान। क्या होता है? थकान, थकान। इसका सिनोनिम्स आप लोग लिखिएगा। लेसिट्यूड मतलब थकान, इसका सिनोनिम्स है स्लगिशनेस। मैंने आप ऑलरेडी ये वर्ड कराया हुआ है कि नहीं? कौन कौन वर्ड है जो रेगुलर देखते हैं और उनको ये वर्ड ना कराया हो, ऐसा बोल दे बस वो। स्लगिश मतलब होता है सुस्त, ठीक है। देखिए लास्ट जो होती है यहाँ पे ट्रिक्स हम जैसे याद किए वैसे हो, मैं चाहे किसी से भी रिलेटेड धर्म का हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वैसे याद किया हूँ और वैसे याद कराता हूँ। लास्ट जो क्या होती है, वो थक जाती है, इसकी वजह से वो क्या हो जाए, स्लगिश, सुस्त हो जाती है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक मैंने आपको नहीं बताया क्या? देखिए जो शोले फिल्म थी, जो शोले, ये 16 है ना, शोले, जो शोले फिल्म थी उसमें अलगाव की बातें ज्यादा करती थी। कौन करती थी? समझ जाइए। इरेसिबल, इरेसिबल इस सब का ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मली वर्ड है, मैंने जैसे पढ़ा है वैसे आपको याद करना है, ठीक है। आप लोग अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लेना। नेक्स्ट है लेविटी। लेविटी मतलब आप लोग समझते हो, इसका तो ट्रिक है मेरे पास, छिछोरापन, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? छिछोरापन। आप इसका हिंदी है इसकी, और इसका सिनोनिम्स आप लोग लिखिएगा फनी, फनीनेस, ठीक है। लेविटी, देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? लव करने में, भाई आप लोग तो एमए किए हो, ठीक है, एमबीए की हो, बस वही समझ जाइए, वहीं से आपको याद हो जाए। ये लॉजिकल, लॉजिकल तो एकदम पता होना चाहिए। तर्क संगत मतलब होता है बुद्धि विवेक लगाना, अपना दिमाग करना, जैसे रीजनिंग यूज करते हो ना, बस उसी को बोलते हैं तर्क संगत,
तर्क संगत। इसको आप लोग सिनोनिम्स में लिखिएगा रेशनल। क्या लिखोगे? रेशनल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिवोलेंट। मेलिवोलेंट मतलब आप लोग समझते हो मेलिवोलेंट मतलब इसका होता है बुरा चाहने वाला। मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति होता है उसका कोई तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका बुरा चाहता है। ये तो वर्ड आपको भूलना ही नहीं चाहिए। और इसका ट्रिक है मैं आपको बता दूंगा, बुरा चाहने वाला। क्योंकि ये वर्ड जो है ना हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा क्योंकि उसका बुरा जरूर चाहता है, कि चाहता है कि उसका बुरा हो, वो चाहेगा ही बुरा। ऐसा होता है हर एक व्यक्ति, और मैं भी जानता हूँ, मेरे भी जिंदगी में है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं तो, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं अपने घर से सिर्फ बाहर अपने काम से निकलूंगा और अपने काम से ही घर आता हूँ, फिर भी लोग मेरा बुरा चाहते हैं। आई डोंट नो बट दिस इज द ट्रू। देखिए इसका सिनोनिम्स था डिस्पाइट फॉल। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनिम्स मतलब इसका ट्रिक मैंने कैसे किया, याद किया है। जो मिलन की दुकान है, जो मिलन की दुकान वाला है, वो मिलन मेरा हमेशा लेंट, जो मैंने जमीन ली रखी है उसका हमेशा बुरा चाहता है। मिलन लेंट, देखिए ये जो है ना, ये मिलन लेंट जो है, वो मिलन जो है मेरे जमीन के बारे में हमेशा बुरा चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैंने जस्ट अभी मीक का बारे में बताया था ना आपको, तो मीक का मतलब यहाँ होता है, जैसे आप यहाँ दयालु लिखिएगा, इसका मीक का मतलब होता है हिंदी दयालु। क्या होता है? दयालु, याद रखिएगा दयालु। तो ये से हम्बल भी आप लोग लिख सकते हो। मीक मतलब हम्बल, आज्ञाकारी जिसे हम बोल सकते हैं, विनम्र बोल सकते हैं। अच्छा, विनम्र कौन होता है? जो दयालु होता है। और अच्छे दिल वाला कौन होता है? जो हम्बल होता है। बस वही का सिनोनिम्स यहाँ पे सेंस है। हिंदी में बहुत सारे अर्थ होते हैं जो आप बोल सकते हो, इंग्लिश में कीवर्ड बोल सकते हो मीक। इसका आप लोग को सिनोनिम्स लिखिएगा सबमिसिव। क्या लिखोगे सिनोनिम्स आप लोग? सब मिसिव, सबमिसिव। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसका ट्रिक है लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा आप लोग को। प्लीज मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा ट्रिक का, आप लोग प्लीज अपना खोज लीजिएगा, क्योंकि ये मैं ऐसा ट्रिक से याद किया हूँ कि मैं पब्लिश नहीं कर सकता। मेलनचोली, तो यहाँ पे को आप लोग जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है उदास। ठीक है, इसका आप लोग डोल फल लिख सकते हो। क्या लिख ये आप लोग इसे डोल फल से याद कर सकते हो। ठीक है, ग्लोमी से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलोडियस। मिलोडियस मतलब आप लोग को पता है, मिलोडियस मतलब होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। मिलोडी, जिसे आप लोग मिलोडी से एक इसका सिनोनिम्स और होता है मिलोडी, जिसे यहीं पे आपको याद किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसका सिनोनिम्स लिखिएगा टोन फॉल। मतलब कोई एक ऐसा टोन आप लोग सुनते हो ना, बहुत ही शानदार होता है, बस उसी को मधुर कहते हैं। मिलो, मिलो मिलो मिलो, मिलते मिलते मधुर आवाज बातें करने लगे। मिलो मिलो मधुर बातें करने लगे। देखिए नेक्स्ट है मिनीचर। मिनीचर, मिनीचर मतलब आप लोग समझते हो? मिनीचर, मिनीचर मतलब होता है, पेन को भी क्या हो जाता है, इसका मिनीचर, हाँ सॉरी ये बता रहा था ना, मिनीचर। मिनीचर मतलब होता है कम, मतलब कोई चीज छोटा। आप लोग इसको याद रखिएगा, छोटा। इसको आप लोग सिनोनिम्स लिखिएगा शॉर्ट, मतलब छोटा। या आप इसको मीग्री भी लिख सकते हो, बट आई डोंट वांट टू गिव यू मैं दूसरा वर्ड कुछ देना चाहता हूं जो आप लोग जानते ना हो। हाँ लिखिएगा, हाँ माइंड में सोचने में टाइम लग जाता है। डिमिन्यूटिव,
डिमिनिटिव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क करिएगा क्योंकि मैंने इसको 3 बार शायद एसएससी में देखा, हाँ एसएससी में ही देखा है। ठीक है, एसएससी के और डिफेंस के और बैंकिंग के सब मिक्सचर क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस में आया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र। ये जो है मॉडेस्ट है, ये बस आप लोग ये मीक का सिनोनिम्स है। ठीक है, मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, मतलब वही दयालु, विनम्र दयालु। इसमें कुछ बताना नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया ना इसका सिनोनिम्स है, तो आप लोग इससे याद रखिएगा। देखिए इसका नेक्स्ट है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब आप लोग समझते हो बेतुका, जैसे होता है ना नीरस टाइप का, उसी को बोलते हैं। अभी इसका ट्रिक बहुत शानदार है, आपको भी याद करवा दूंगा गांव के तरीके से, जैसे गांव में ही होता है जो उसी को जैसे होता है। इसका सिनोनिम्स होता है डल, ये इंपॉर्टेंट है, ये डल हमेशा पूछता रहता है, ये एयरफोर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए मोनोटोनस, देखिए यहाँ पे, यहाँ से खाली इसको आप लोग याद, मोनोटोनस में बस इतना को नोटिस कीजिए। देखिए मैं इसको बढ़िया से कर देता हूँ, देखिए मजा आएगा कितना इसमें शानदार मुझे लगता है ना ये वाला। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको। देखिए नट, जो नटों का डेरा होता है वो हमेशा क्या लगता है, नीरस टाइप का लगता है। जो देखो नटों का जो डेरा लगता है वो हमेशा नीरस टाइप का लगता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मडल। ये जो मडल है, मडल का मतलब आप लोग समझते हो, मडल का मतलब जो पता है वो बता सकता है हमें, अव्यवस्था। जैसे इसका यूज कहाँ होता है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे कुछ राज्य जो होते हैं, मैं इसका लिखवा देता हूँ अव्यवस्था, उसके बाद बताता हूँ अव्यवस्था। ठीक है, इसका सिनोनिम्स लिखिएगा डिफिकल्टी। आप खुद बोलोगे कि सर अव्यवस्था में डिफिकल्टी क्यों यूज कर रहे हो, तो मैं इसीलिए आपको कहानी सुनाने जा रहा था, डिफिकल्टी। ठीक है, डिफिकल्टी ये हो गया, यहीं तक स्लाइड है। लेकिन अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये यूज कहाँ होता है। जैसे कि कुछ राज्य होते हैं, भारत में बहुत सारे राज्य हैं भारत में बहुत सारे राज्य, ये नेचुरल है, आप रोक नहीं सकते इसलिए मैंने बोल, चलिए ठीक है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, आपको पता है। जैसे वहाँ पे होता क्या है कि कुछ राज्य पिछड़े होते हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जैसे महिलाओं के लिए शौच नहीं बनवाए जाते हैं, और जो जरूरत होती है मंदिर नहीं बनवाए जाते हैं, या किसी धर्म के लिए जो चीज़ जरूरत है, तो सड़कें जरूरत होती है वो नहीं होती हैं, व्यवसाय नहीं होते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि अव्यवस्था। तो मतलब अव्यवस्था, जब वहाँ व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए सड़क सही नहीं है तो जा नहीं पाएंगे, उनको डिफिकल्टी होगी। इसके जो कठिनाइयाँ उठाते हैं लोग, उसी को अव्यवस्था बोलते हैं। उसी का सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी यूज किया गया। नहीं तो चाहता तो एसएससी डिफिकल्टी यूज ना कर सके, दूसरा लिख सकता था ना इसका वर्ड, कि जैसे फैटल है, जो कोई चीज अव्यवस्था है, या कोई चीज है जो उसको सही गैदरिंग में नहीं रखा गया, इकट्ठा नहीं रखा गया, तो बहुत सारे वर्ड यूज कर सकता था। बट इस सेंस में जब ये वर्ड द हिंदू से निकाला गया, तो द हिंदू को वर्ड ने बोला कि ये इस वर्ड का सेंस सिर्फ वही होगा, जैसे कि कुछ राज्य हैं वहां पे किसी चीज के लिए कोई व्यक्ति जब वो स्ट्रगल कर रहा है, डिफिकल्ट कर रहा है, तो वहां पे डिफिकल्टी हम लोग यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अव्यवस्था। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। आप 3 स्लाइडेड हैं, 3 स्लाइड हम आपको करा दिए हैं, डेली 3 स्लाइडेड कराता हूं, क्योंकि 21 दुना के 42 मतलब 50 की 60 तक मैं करा देता हूं, और मैक्सिमम वर्ड 1 के 4-5 बता देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ट्रिक के साथ समझ में अच्छी लगती है वीडियो, और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में करना ना भूलें। और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, जब वीडियो देख लें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो।